हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल सुरक्षित हैं, घर पे हैं और इस कोविड-19 को बेंचर्स आईक्यू के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कल हमने पढ़ा था इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक्स की सीरीज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। इकोनॉमिक्स की सीरीज को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं जिनसे पिछले लास्ट ईयर जितने भी एग्जाम्स हुए हैं या उससे पहले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके अंदर क्वेश्चन को देखा गया है। वही सारे टॉपिक्स लेंगे, उसी सीरीज में लेंगे और उसी तरीके से एक्सप्लेन होगा यहाँ पे जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बटन। ओके, सो तो लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो था इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस जो है वो मार्केट में बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि मार्केट में पैसा इनफ्लो, लिक्विडिटी बढ़ गई है। उस कंडीशन को कहते हैं इन्फ्लेशन। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिफ्लेशन। इट मीन्स अपस्फीति। मुद्रास्फीति का बिल्कुल अपोजिट है अपस्फीति। इट मीन्स डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? मार्केट में पैसों की कमी हो गई है, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट में पैसा नहीं आ रहा है। उस कंडीशन में क्या हो गया? आपके पास में पैसे नहीं है पे करने के लिए। पे करने के लिए जब पैसे नहीं होंगे तो मार्केट में जो गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं उनके प्राइस क्या हो जाएंगे? रिडक्शन हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएंगे। मतलब जब मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस कम हो जाते हैं उस कंडीशन को कहते हैं डिफ्लेशन। अब आपको लगेगा कि प्राइसेस गुड्स और सर्विसेज के कम क्यों हो जाते हैं, रीजन क्या होता है इसका? तो देखिए, डिफ्लेशन के या गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस कम होने के कुछ पर्टिकुलर रीजंस होते हैं। वो रीजंस क्या होता है उनको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। पहला रीजन होता है चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। जब मार्केट के अंदर जो कैपिटल मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, उस कंडीशन के अंदर क्या हो गया? जब हम कह सकते हैं मुद्रा मार्केट या मुद्रा बाजार का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है। जैसे कि आपको पता होगा अभी जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, या आप और भी ऐसी कई सारी कंडीशंस होती है जब कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है? डिफ्लेशन की कंडीशन देखने को मिलती है। आप अभी जब डिमोनेटाइजेशन हुआ या हम कह सकते हैं नोटबंदी जब हुई तो आप लोग लाइंस में खड़े थे। क्यों खड़े थे? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था। मार्केट में सप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। उस कंडीशन में आपने देखा होगा वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में कमी आई थी। उनकी वस्तुओं और सेवाओं के जो मूल्य है उनमें कमी आने का कारण जो था वो क्या था? मुद्रा बाजार के स्ट्रक्चर में चेंज आना। मतलब मार्केट में पैसा नहीं होना, आपके पास में कैपिटल अवेलेबल नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है चीज़ें खरीदने के लिए। उन चीज़ों को खरीदने के लिए जो आपके पास पैसा अवेलेबल नहीं है उस कंडीशन को कहते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, उस कंडीशन में डिफ्लेशन की स्थिति क्रिएट होती है। अब हम बात करेंगे इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। जब मार्केट में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अब अच्छा एक बात बताइए, कोई पर्टिकुलर फैक्ट्री है या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, उसको मैन्युफैक्चर करते करते वो अपनी कुछ चेंजेस लेकर आती है मशीनरी में और प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती है। हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा मात्रा में होने लग जाता है, तो वो क्या कोशिश करेगा? वो मार्केट में अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल आउट करने की कोशिश करेगा और उस पर्टिकुलर डिमांड को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्ट की सप्लाई जिस हिसाब से हो रही है उसके हिसाब से डिमांड को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा? गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस को कम कर देगा। जब वो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को कम करेगा तो अपने आप ही मार्केट के अंदर डिफ्लेशन की स्थिति पैदा हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं डिक्रीज इन करेंसी सप्लाई। मार्केट में जो करेंसी है वो कम हो गई है, मार्केट में पैसा कम हो गया। जैसा मैंने अभी आपसे कहा, इनफ्लो जब मार्केट में बंद हो गया, इनफ्लो जो है या हम कह सकते हैं मार्केट में जितना भी पैसा था वो सारा पैसा बैंक्स में जा चुका है। अब बैंक से सर्कुलेट होते हुए एक जो सर्कुलेशन चलता है हमसे बैंक, बैंक से हम तक जो एक सर्कुलेशन चलता है वो सर्कुलेशन क्या हो गया है? अभी बंद हो गया है। उस कंडीशन में जो परिस्थितियाँ क्रिएट होती है वो डिफ्लेशन का एक सबसे बड़ा कारण होती है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे ऑस्टेरिटी मेजर्स की। जनरली जो मेजर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं मार्केट के अंदर। तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप बहुत ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंस नहीं रखता ये प्रोडक्ट, इसलिए हम इसको मेजरली हम बेसिकली डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन नेक्स्ट हम जो कॉज की बात कर रहे हैं वो है डिफ्लेशनरी स्पाइरल। डिफ्लेशनरी स्पाइरल का मतलब होता है कि जब मार्केट में पर्टिकुलर डिफ्लेशन की कंडीशन, जैसे आपको पता होगा कि पर्टिकुलर जो है फूड प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, चाय,
मान लीजिए चाय है, शक्कर है, सब कुछ है, चाय की प्राइजेस कम हो गई है तो आप चाय खरीद रहे हैं, लेकिन मार्केट में शक्कर की प्राइजेस बहुत ज़्यादा है, तो शक्कर की खपत, या हम कह सकते हैं कॉफ़ी है, कॉफ़ी की प्राइजेस बहुत ज़्यादा है और चाय की प्राइजेस जो है वो बहुत कम है, आपको चाय की कॉस्टिंग कम आ रही है, कॉफ़ी की ज़्यादा आ रही है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? चाय खरीदना। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो आपको कॉस्ट में कम पड़ रही है। तो कॉफ़ी वाली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो क्या करेगी? अपने ग्राफ को भी हाई करने की कोशिश करेगी, इनकम के ग्राफ को हाई करेगी और मार्केट में प्राइजेस जो है उनको घटा देगी। मार्केट में प्राइजेस को क्यों घटाएगी? क्योंकि उसको लग रहा है कि चाय की प्राइजेस कहीं ना कहीं कॉफ़ी को, चाय जो है ओवरकम करने की कोशिश कर रही है। उस कंडीशन में मार्केट के अंदर जो है डिफ्लेशन की परिस्थिति पैदा होगी, क्योंकि मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइजेस का कम होना जो है वो डिफ्लेशन कहलाता है। डिफ्लेशन के जो कारण होते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। व्हाट कॉजेज डिफ्लेशन, डिफ्लेशन किन कारणों से होता है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। अब हम लेते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्लेशन की। अब तक हमने पढ़ा इफेक्ट्स ऑफ डिफ्लेशन एंड व्हाट इज डिफ्लेशन। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डिफ्लेशन। बेसिकली डिफ्लेशन जो है दो तरह के होते हैं। इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ गुड्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज इज इंक्रीज्ड इन अ गिवन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट द प्राइसेस जनरली टेंड टू डिक्रीज। अगर मार्केट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज जो है उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, मार्केट में वो सप्लाई बढ़ गया है, मार्केट में सर्विसेज बढ़ गई है, मार्केट में गुड्स की अवेलेबिलिटी भी बढ़ गई है, तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली मार्केट का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट हो जाता है कि उस समय पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो प्राइजेस है उसको कम करना ही पड़ता है। आप देखते हैं रिसेंटली मैंगोज़ का सीज़न गया है और मैंगोज़ का इवन अभी भी एंड ऑफ द सीज़न है, तो मैंगोज़ जब मार्केट में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं उस कंडीशन में उनकी प्राइजेस क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो मार्केट में सप्लाई बढ़ा, अवेलेबिलिटी बढ़ी, उस कंडीशन में क्या हो गया? उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। वहीं अगर हम बात करें दूसरी कंडीशन की, तो दूसरी जो टाइप होता है, इफ द ओवरऑल डिमांड ऑफ गुड्स डिक्रीज देयर इज अ सब्सिक्वेंट रिडक्शन इन प्राइस। ओवरऑल मार्केट में पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ही कम हो गई है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट की प्राइजेस क्या हो जाएगी? रिड्यूस होगी, जिससे कि मार्केट में लोग उसे खरीदे। आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में सुना कि उसकी प्राइजेस हाई है, उसके कंपैरेटिव दूसरी कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइजेस लो है, तो आपने उस प्रोडक्ट को पूरी तरीके से छोड़ दिया। यही चीज़ मार्केट में सभी ने की, तो उस प्रोडक्ट की जो सप्लाई तो कंटिन्यू हो रही है लेकिन उसकी डिमांड जो है वो कहीं ना कहीं उस सप्लाई से मैच नहीं कर रही है। उसे बैलेंस करने के लिए एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी होगी जिसके अंदर दोनों इक्वल हो सके। तो इस कंडीशन में क्या करता है? मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर जो है वो पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज की प्राइजेस को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। क्लियर है? तो फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट जो टाइप होता है डिफ्लेशन का, उसके अंदर मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस डिक्रीज हो जाती है। दूसरी कंडीशन में जब सप्लाई ज़्यादा हो रही है लेकिन डिमांड खत्म हो चुकी है मार्केट में, तो उस डिमांड को जनरेट करने के लिए, डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है? प्रोड्यूसर द्वारा ही उसकी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस को क्या कर दिया जाता है? डिक्रीज कर दिया जाता है। ये दो कंडीशन या दो टाइप्स होते हैं डिफ्लेशन के। अब हम बात करेंगे इसके इफेक्ट क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो देखिए जनरली मार्केट में रिड्यूस्ड बिजनेस रेवेन्यू, बिजनेस का जो रेवेन्यू है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। ये तो एक बहुत कॉमन सी चीज़ है कि मार्केट में पर्टिकुलर प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो लेकिन जो प्रोडक्ट पहले 100 रुपये में जाता था वो 80 रुपये में जा रहा है या 85 में जा रहा है, 90 में जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 10 रुपीज़ के जो लॉसेज हैं वो कौन गेन कर रहा है? उसको कौन वहन कर रहा है? वो है बिजनेस। तो बिजनेस रेवेन्यूज क्या हो गए? रिड्यूस हो गए। सेकेंड इफेक्ट क्या देखने को मिलता है? वेजेस कम हो गए। आपके पास में पैसे नहीं है किसी चीज़ को खरीदने के। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके वेजेस क्या हो गए? कट शॉर्ट हो गए हैं। मार्केट में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो जनरली प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर या जो एम्प्लॉयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। उस कंडीशन में वेजेस कम हो गए हैं। उसके अलावा चेंजेस इन कस्टमर स्पेंडिंग, कस्टमर की जो स्पेंडिंग है उसमें बदलाव आ गया। अगर मेरे पास में पैसे नहीं है, पहले मैं कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट खरीदती थी और अब मेरे पास में पैसे नहीं है उस प्रोडक्ट को खरीदने के, मेरी जो वेजेस है, मेरे जो रेवेन्यूज़ है वो कम हो गए, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगी? एक उसका सब्सटीट्यूट अगर 80 या 85 या 90 रुपीज़ में अवेलेबल है तो मैं क्या करूँगी? उसे परचेज कर लूँगी और 100 वाले प्रोडक्ट को छोड़ दूँगी। तो ये इफेक्ट भी देखने को मिलेगा कि कंज्यूमर्स जो हैं या कस्टमर्स जो हैं
उनके स्पेंडिंग्स में भी चेंजेस आ गए हैं, उसके वो जो पहले खरीदते थे अब वो नहीं खरीद रहे हैं, जो पहले ज़्यादा खरीदते थे अब वो कम खरीद रहे हैं। तो ये सारे चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। जो फोर्थ चेंज आता है वो आता है रिड्यूस्ड स्टेक्स इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, पैसा खूब है तो इन्वेस्टमेंट भी खूब हो रहा है। आपके पास पैसा बहुत सारा है, आप काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप इन्वेस्ट क्या करेंगे? तो जो स्टेक्स आप पहले इन्वेस्टमेंट में लगाते थे, जो आप शेयर्स परचेज करते थे, डिबेंचर्स परचेज करते थे, वो सारे क्या हो गए? रिड्यूस हो गए। उसी के अलावा क्रेडिट तो रिड्यूस हो ही रहा है। तो ये बेसिक सारे इफेक्ट्स है जो हमें डिफ्लेशन के कारण देखने को मिलते हैं। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखा हमने, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन देखा, इन्फ्लेशन कैसे होता है, क्या कारण होता है, कॉजेज क्या होता है वो हमने देखे, और इन्फ्लेशन होता क्या है वो हमने देखा। अल्टीमेटली अगर मैं आपसे बात करूं तो मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइजेस का कम होना, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइजेस का कम होना क्या कहलाता है? डिफ्लेशन कहलाता है। डिफ्लेशन के अंदर कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस होते हैं, कोई कॉजेज होते हैं किस कारण डिफ्लेशन होता है, उसके अलावा टाइप्स होते हैं और इफेक्ट्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस की है। अब अगर मैं बात करूँ ओवरऑल, डिफ्लेशन की स्थिति एक बाजार के लिए बहुत ही भयावह स्थिति होती है, क्योंकि उस कंडीशन में इकोनॉमिकल बैलेंस जो है, डिमांड और सप्लाई का जो चेन है, मनी की वैल्यू जो है, सब चीज़ें चेंज हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, इन्फ्लेशन के अंदर मनी की वैल्यू क्या हो रही है? कम, क्योंकि मार्केट में खूब पैसा है तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। लेकिन डिफ्लेशन के अंदर मनी की वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है, क्योंकि जब हमारे पास में कोई चीज़ कम मात्रा में होती है तो हमारे लिए उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। और यही अगर मैं बात करूं, जब हमारे पास में कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती। तो वही कंडीशन यहाँ देखने को मिलती है। डिफ्लेशन में हमारे पास जो पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज तो अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है उन्हें खरीदने के लिए, तो उस पैसे की वैल्यू हमें उस कंडीशन में समझ में आती है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में आज के इस टॉपिक को डिस्कस किया है, दैट इज डिफ्लेशन। डिफ्लेशन को पूरी तरीके से डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमने उसकी डेफिनेशन ली है, कॉजेज लिए हैं, टाइप्स लिए हैं, इफेक्ट्स लिए हैं एंड फाइनल वर्ड्स लिए हैं, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया है कि डिफ्लेशन की स्थिति एक तरीके से इकोनॉमिकल बैलेंस पूरी तरीके से बिगाड़ देती है, डिमांड और सप्लाई के बैलेंस को बिगाड़ देती है, लेकिन फॉर्चुनेटली वी हैव द वेज टू क्लियर द डिफ्लेशन। हमारे पास तरीके हैं। इकोनॉमिस्ट, एक अच्छे इकोनॉमिस्ट के पास में वो तरीके होते हैं जो डिफ्लेशन से किसी भी इकोनॉमी को बाहर लाने के लिए हेल्पफुल होता है। ओके तो ये अच्छा वो डिफर करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। डिफ्लेशन किस तरह का है, किस तरह के मार्केट में है, उस तरह की सिचुएशन के ऊपर बेस्ड डिफ्लेशन को मेंटेन किया जा सकता है एक अच्छे इकोनॉमिस्ट द्वारा। आज के इस वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज हमने डिफ्लेशन को डिस्कस किया है, कल हमने इन्फ्लेशन को किया था। दोनों वीडियोस को देखिए, आपको कंपैरिजन बेसिस पे पढ़ेंगे तो इजीली सारी चीज़ें समझ में आएगी। और इन कंपैरिजन पढ़ना है तो आप उससे पहले वाला वीडियो देखेंगे, अगर जो हम बेसिक डिफरेंसेस पढ़े हैं हमने दोनों में, तो उस वीडियो को देखने से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा आपका। इसी के साथ में अगर हमारे और भी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो सजेस्टेड लिंक्स में जाना ना भूलिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी लाइक, share and subscribe button. Bye bye, take care, have a great time ahead.